स्टूडेंट, तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बाइनरी ऑपरेशन का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। आपने देखा होगा पार्ट 1 में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करा था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी ऑपरेशन का। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए, डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट एंड शो दैट द मल्टीप्लिकेशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 - 1 बट नॉट द सेट 1 2। देखिए, आपने जब बाइनरी ऑपरेशन वाली वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए तो बाइनरी ऑपरेशन होता है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए बाइनरी ऑपरेशन का सेट नहीं होता। सिमिलरली ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमको दिखाना है कि जो मल्टीप्लिकेशन का सेट है ये इसमें बाइनरी ऑपरेशन होगा और इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमने एक सेट लिया जो हमारा गिवन सेट है 1, -1। ठीक है, हमने अपना सेट लिया 1, -1। ये रहा हमारा सेट। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको ऐसे पूरा वो बनाकर सेट की मल्टीप्लाई हम इस टाइप से करते हैं। ठीक है, देखिए, और यहाँ लिख देना मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पूरा लिख देना है मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए सेट के मल्टीप्लाई कैसे होती है। अब देखिए, अब हम पहले जो सेट के एलिमेंट थे, क्या था हमारा सेट में हमारे एलिमेंट हैं 1 और -1। ठीक है, तो अब इसको लिखिए, सेट के एलिमेंट को लिखिए। तो हम लिखेंगे 1 यहाँ पर, -1 यहाँ पर, 1 यहाँ और -1 यहाँ। ठीक है, अब इनके मल्टीप्लाई कीजिए। 1 की 1 में करी तो 1 आ गया, 1 की -1 में करी -1 की फिर 1 में करी तो -1 और -1 की -1 में करी तो 1। ये था हमारा सेट मल्टीप्लिकेशन। तो हम इस टाइप से सेट के मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप देखिए ये दोनों एलिमेंट और ये जो मल्टीप्लाई में जो एलिमेंट्स हैं, क्या ये हमारे सेट को बिलोंग करते हैं? हाँ, इसमें 1 और -1 ही तो आया है जो कि हमारे सेट को बिलोंग करता है, 1 और -1। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो हम लिख देंगे कंपोजिशन टेबल से, ये हमारी कंपोजिशन टेबल है। वी हैव A.B, यानी कि जो हमारे एलिमेंट हैं A.B, उनका जो प्रोडक्ट है वो बिलोंग करता है हमारे सेट को, यानी कि इस टाइप से लिखा है A.B बिलोंग करता है हमारे सेट को। फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल है। फॉर ऑल A, B जो एलिमेंट है वो सेट को बिलोंग करते हैं और यूनिक है। मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन ऑन S, तो ये हमने दिखा दिया। अब नेक्स्ट कह रहा है कि इस सेट में वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, तो इसको दिखाते हैं। अब हमने ये वाला सेट लिया, इस मल्टीप्लिकेशन को यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ऐसे ही सिमिलरली इस सेट की मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 की इसमें करी 1 आया, फिर 1 की 2 में करी ये आया, 2 की 1 में करी 2 1 × 2 और 2 2 × 4। इस टाइप से क्या आया। अब आप देखिए, आपने एक चीज़ नोटिस करी, ये 4 एलिमेंट जो है हमारे सेट को बिलोंग नहीं करता। सेट में एलिमेंट कितने हैं? 1, 2, 4 तो नहीं है, बाकी ये 2 तो हैं। तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा इस सेट के अंदर। तो हम लिख देंगे फ्रॉम कंपोजिशन टेबल वी हैव A.B जो है वो बिलोंग करता है S को। यहाँ पर बिलोंग का सिंबल आ जाएगा डज नॉट बिलोंग, यहाँ पर लिख लेना डज नॉट बिलोंग टू S। फॉर ऑल A, B बिलोंग करते हैं S को, तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा इस सेट के लिए। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था बाइनरी सेट के ऊपर। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं ग्रुप्स। चलिए, तो ग्रुप्स में जो है हमको पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्रुप्स क्या होता है हमारा? ग्रुप्स जो होते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G पॉजिटिव इज़ अ ग्रुप इफ बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई द फॉलोइंग पोस्टुलेट। अगर हमें किसी भी चीज़ को ग्रुप प्रूफ करना है तो हमको ये 4 पोस्टुलेट दिए हुए हैं, उनको प्रूफ करना होगा। तो आइए देख लेते हैं अपने पोस्टुलेट क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट है A, B, अगर वो दोनों अलग अलग एलिमेंट बिलोंग करते हैं G को, तो ये कह रहा है फॉर ऑल जितने भी एलिमेंट होंगे वो भी हमारे ग्रुप को बिलोंग करेंगे। इसका मतलब हम जितने भी एलिमेंट लेके चलेंगे और जो भी हमारा सेट या ग्रुप होगा वो सब हमारा बिलोंग करेगा, तो हम उसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोल देंगे। ये प्रॉपर्टी आप जब क्वेश्चंस में करेंगे ना तब आपको क्लियरिटी आएगी। अब देखिए एसोसिएटिव में क्या होता है। एसोसिएटिव में हमने 3 डिजिट ली, ABC, तीनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल ABC, एक बार स्टार्टिंग ब्रैकेट एक बार लास्ट में ब्रैकेट। फॉर ऑल जो ये तीनों एलिमेंट है ये ग्रुप को बिलोंग करने चाहिए, तो हमारे ये एसोसिएटिव हो जाएगा। अब आ जाते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जैसा कि हमने कल वाली वीडियो में बताया था, अगर हम किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी 1 की मल्टीप्लाई किसी भी एलिमेंट में करें तो हमारा वही एलिमेंट आ जाता है। जैसे 1 × 2 = 2, किसी की भी मल्टीप्लाई कर लें वही एलिमेंट आ जाएगा ना। तो ये उसके अकॉर्डिंग है, वही वाली प्रॉपर्टी हमने इसमें लगाई है। ठीक है, देखिए, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रॉपर्टी में
देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जी, जहाँ पे ई जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो बिलोंग करता है ग्रुप को, सच दैट ई इक्वल ए ई। फॉर ऑल ए बिलोंग करता है जी को, तो हमारा जो ई होगा वो आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट चलते हैं हमारे इन्वर्स पर। जैसे हमने इन्वर्स में भी कल एग्जांपल लिया था 5 × 1/5। देखिए 5 है, इसका उल्टा इन्वर्स क्या होगा 1/5। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि आइडेंटिटी आ जाएगी। तो ये भी हमारी कंडीशन हो गई। कौन सी कंडीशन? अगर हमने कोई एलिमेंट लिया है a मल्टीप्लाई में b इक्वल टू ई, आइडेंटिटी आ जाएगी। तो ऐसा ही हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है कंडीशन में कि ईच एलिमेंट ऑफ जी पॉजेस करता है इन्वर्स। कोई भी एलिमेंट होगा जी का वो इन्वर्स पॉजेस करेगा। अदर वर्ड्स में ए बिलोंग करेगा जी को, विच एम्प्लाई देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग टू जी। अगर ए जी को बिलोंग करता है तो बी भी जी को बिलोंग करेगा, सच दैट ये वाली कंडीशन आ गई, ए बी इक्वल ई या फिर बी इक्वल ई। देन बी इज कॉल्ड द इन्वर्स हो जाएगा ए का, जिसको हम लिख सकते हैं बी की वैल्यू जो होगी वो क्या होता है, वो ए का इन्वर्स होता है। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रुप। जब हम किसी भी चीज़ को ग्रुप प्रूफ करेंगे तो हम ये सभी प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। अब आ जाता है नेक्स्ट ग्रुप है हमारा एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप में क्या होता है, एबिलियन ग्रुप को हम कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक ग्रुप इज सेड टू बी एन एबिलियन ग्रुप इफ कम्यूटेटिविटी होल्ड्स। अगर कम्यूटेटिविटी होल्ड होती है तो हमारा एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। कम्यूटेटिविटी मतलब जैसे कि a + b = b + a, यही तो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर ऑल a, b बिलोंग करता है जी को। अब हम इसको एक क्वेश्चन से समझेंगे, बहुत आसान सा और इजी सा क्वेश्चन है, देखिए, जिससे आपको ग्रुप और उसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। क्वेश्चन है, शो डैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर फॉर्म्स द एबिलियन ग्रुप अंडर द कंपोजिशन डिफाइंड बाय दिस। हमको गिवन है a * b = ab/2, ये हमको कंडीशन दी हुई है, ये ab/2 इस टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है, और हमको दे रखा है कि एक पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट है, तो हम कर लेते हैं लेट q इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, यानी कि हमने इस टाइप से q पॉजिटिव को सेट लिया है रेशनल नंबर का। ठीक है, एंड वी डिफाइन ऑपरेटर स्टार को हम डिफाइन कर रहे हैं q पॉजिटिव में एज फॉलोज, जो हमारी कंडीशन दी हुई है। ठीक है, और इसको a, b जहाँ पे बिलोंग करते हैं हमारे q पॉजिटिव से। ठीक, अब हम चलिए इसको पहले ग्रुप दिखाएंगे, जब तो इसको हम एबिलियन ग्रुप दिखाएंगे। पहले अगर हमको एबिलियन ग्रुप दिखाना है तो सबसे पहले हमको इसे ग्रुप दिखाना पड़ेगा और उसमें कम्यूटेटिविटी होल्ड करा दीजिए तो वो एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमें सिंपली एलिमेंट्स को बिलोंग कराना है जो हमें गिवन सेट है उससे। ठीक है, हमने लिया फॉर एवरी एलिमेंट, जो हमारे पास एवरी a, b है वो q पॉजिटिव को बिलोंग करता है। यहाँ पे a भी q पॉजिटिव को बिलोंग करता है जब a, b कोई एलिमेंट है। ठीक है, वो माना हमने पॉजिटिव रेशनल नंबर के सेट में आते हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव रेशनल नंबर के सेट में आएगा। तुम किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करो वो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर ही हो जाएगी। तो ये जो हमारी गिवन कंडीशन है ये भी हमारी q पॉजिटिव के सेट में आएगी। तो हम कह सकते हैं q पॉजिटिव जो है क्लोज्ड हो गया विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन, और ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट आ जाती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या होता है, हमने 3 एलिमेंट लिए a, b, c जो कि बिलोंग करते हैं q पॉजिटिव को। ठीक है, q पॉजिटिव को बिलोंग करते हैं। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, हमारी गिवन कंडीशन क्या थी, a * b इक्वल टू हमको दे रखा है ab/2, ये हमको दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है a * b c। हमको गिवन क्या है a * b, पहले ब्रैकेट हमने स्टार्टिंग में लगा दिया है, तो a * b की वैल्यू फिल कर दीजिए, कितनी हो गई ab/2 स्टार में c। अब देखिए ये भी तो a * b की कंडीशन बन गई, इस पूरे की वैल्यू को हम माने a और इस पूरे की वैल्यू को माने अगर हम b, तो जो हमको ये गिवन कंडीशन दे रखी है। अब इसमें क्या हो गया, ये वैल्यू a की हो गई, ये वैल्यू b की हो गई, तो हमें लगाना है ab/2। तो a की जगह पर क्या लिखेंगे हम ab/2 और b की जगह पर लिखेंगे c और अपॉन में टोटल 2, तभी तो इन दोनों की वैल्यू आएगी। तो यही काम हमने इधर करा हुआ है। इधर देखिए आप ab/2 जो a की वैल्यू इंटू में b की वैल्यू c और अपॉन में पूरे में 2 है ये। ठीक है, इस टाइप से देखिए 1 सेकेंड, ये इस टाइप से लिखी हुई है ये वाली वैल्यू ab/2 मल्टीप्लाई में देखिए b आएगा, b की वैल्यू c अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा abc अपॉन में 4, ऐसे हो जाएगा ये। सिमिलरली हम ये वाला कर लेंगे, इसमें ब्रैकेट बाद में है,
तो ये भी इक्वल आ जाएगा ABC/4 के, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो एसोसिएटिविटी हमारी होल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर हमारे पास ई जो है आइडेंटिटी है, ई जो है एक आइडेंटिटी एलिमेंट है क्यू पॉजिटिव के अंदर, जहाँ ए बिलोंग करता है क्यू पॉजिटिव को, तो हम अपनी कंडीशन अप्लाई करेंगे E*A इक्वल्स टू में ए, ये कंडीशन लेके चले हम, ठीक है। अब E*A जैसे हमारा था A*B की वैल्यू कितनी थी, AB/2 थी। अब E*A है तो बता दीजिए क्या होगी, EA/2 इक्वल्स टू में A। अब कर लीजिए EA इक्वल्स टू में 2A। अब वापस इधर यहाँ आ जाइए, इक्वल्स टू 2A हो गई। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, E की वैल्यू 2 आ जाएगी, A से A कैंसिल हो जाएगा, जो कि बिलोंग करता है क्यू पॉजिटिव को, तो 2 जो हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा इन द क्यू पॉजिटिव। अब हम इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कराएंगे, तो कंडीशन लगा दीजिए इन्वर्स वाली, तो A*B इक्वल टू ई, हम ये लेके चलिए इन्वर्स की कंडीशन, इसकी वैल्यू फिल करी AB/2 इक्वल टू, तो AB इक्वल 4 और B की वैल्यू आ गई 4/A, जो कि इसका इन्वर्स हो गया। तो ये इन्वर्स हो गया। अब यहाँ तक अगर हम कर दें तो हमारा ग्रुप प्रूफ हो जाता है, बट हमको इसको एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है, तो हमको कम्यूटेटिविटी होल्ड करानी होगी। कम्यूटेटिविटी के लिए लेट हमने 2 एलिमेंट लिए, A, B बिलोंग करते हैं क्यू पॉजिटिव सेट को, देन जो हमारा A*B की वैल्यू AB/2 दे रखी है वो इक्वल होगा B/2 इक्वल B*A। सिंपली हमने A*B को इक्वल दिखा दिया B*A के, तो हमारी कम्यूटेटिविटी होल्ड हो गई। दस हम कह सकते हैं ये जो है एक एबिलियन ग्रुप है। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये सिंपल सा ग्रुप का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे जो लास्ट 2 ईयर्स से एग्ज़ाम में आ रही है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।